स्टूडेंट है ना। चलिए दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में हमने तीन कंडीशन को देखा था। पहला कंडीशन देखा था हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के या प्लेन वाला केस वाला हमने देखा। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस में हमने क्या देखा था कि ये तुम्हारे पास ऐसा फ्री सरफेस था और ये कुछ हॉरिजॉन्टल बॉडी थी। इसमें हो क्या रहा था कि सीपी, अगर हम इसको सीपी कह रहे थे, इसको सॉरी एक्स बार कह रहे थे ना, एच बार कह रहे थे। क्या कहा था हमने पिछली क्लास में? एच बार कहा था शायद, हाँ एच बार कह रहे थे। तो ये आपका सी जी पॉइंट है और इस केस में सबसे मजेदार बात है कि एच सी बी बराबर सेम पॉइंट पर हो रहा था, सी पी। हॉरिजॉन्टल केस में दोस्तों हमने देखा इस वाले कंडीशन में क्या पाया था, हमने बताओ। हमने पाया था दोस्तों कि यहाँ पर जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगा रो जी ए इंटू एच बार होगा और यहाँ पर जो हमारे पास एक्स बार मतलब एच सी होगा ना, वो एच बार के ही बराबर होगा। दोनों सेम कंडीशन में हो रहे थे क्योंकि थीटा जो है 0 डिग्री हो रहा था। दूसरी चीज आपको याद होगा यहीं पर, दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्टिकल वाले केस के साथ, वर्टिकल प्लेन सरफेस और इधर हो गया वर्टिकल प्लेन सरफेस, इधर हो गया इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। इन पे क्वेश्चन आते हैं भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन ना, छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, सब्जेक्टिव भी। हमने कहा कि ये तुम्हारे पास फ्री सरफेस है, ठीक है ना। फ्री सरफेस का मतलब है पानी का सरफेस है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा था फ्री सरफेस ऐसे दिखाया जाता है, वैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि फ्री सरफेस है और जो बॉडी है मतलब कि जो मेंबर है वो वर्टिकली कुछ ऐसा प्लेस है, जबकि यहाँ पर जो ये मेंबर है वो तुम्हारा इनक्लाइंड है कुछ ऐसा। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था सर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो आपका वर्टिकली प्लेस था, ये पानी का लेवल है, ये वाटर सरफेस लेवल है या फ्री सरफेस लेवल है। और ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा ये थीटा एंगल पर था इंक्लाइन और ये फ्री सरफेस लेवल है। भाई हम सब लोग तो जानते हैं, पिछली क्लास में भी देखा था कि जो हमारा एक्स बार होगा या एच बार होगा, ये एच बार तो यहाँ पर जरूर होगा, लेकिन इस पॉइंट को हम कहेंगे सी जी क्या, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर तो नीचे ही था। सेंटर ऑफ प्रेशर जो पॉइंट था ये तो आपका एच सी नीचे ही था ना दोस्तों। ऐसे ही आपने देखा कि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट तो ये होगा एच बार, इसको आप कह रहे हैं सी जी, और इधर सेंटर ऑफ प्रेशर इधर नीचे होगा कहीं, इसको कह रहे थे आप एच सी, तो आप सी पी कह रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने भली भांति देखा कि सर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है, रो जी ए इंटू एच बार। सर इस वाले में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, बिल्कुल एफ इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार ही था। कहने का मतलब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स में तीनों कंडीशन में सब में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन फर्क पड़ा है तो देखो किस बात से फर्क पड़ा है, तो किस बात से देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली बात फोर्सेस में मतलब कि सेंटर ऑफ प्रेशर में पड़ा है। यहाँ पर एच सी इक्वल टू, क्योंकि दोस्तों थीटा जो है 90 डिग्री हो गया था, पिछली क्लास में समझा है। एच सी इक्वल टू हमने देखा कि ये जो हो चुका था ये एच बार प्लस आई जी अपॉन ए इंटू एच बार हुआ था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा तो था, थीटा साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए वो 1 हो चुका था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एच सी का वैल्यू जो था पूरा वैल्यू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू एच बार हुआ दोस्तों। ये थी कुछ सिचुएशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, देखो बोला गया है रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इज 2 मीटर वाइड
एंड 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप है. It is in vertical plane in water. Determine the hydrostatic force and distance of CP central pressure from the free surface. दो बातें करनी है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या बोला है, जो सरफेस है उसकी अपर एज क्या है, व्हेन अपर सरफेस, मतलब कि जो मेंबर है आपका ना रेक्टेंगुलर वाला जो रेक्टेंगल है, अपर एज हॉरिजॉन्टल है. व्हेन अपर एज ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ उसने, अपर एज इज स्ट्रेट, मतलब कि अपर एज है उसमें कोई फर्क नहीं है, इनक्लाइन नहीं है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है. अपर एज इज हॉरिजॉन्टल. अब सवाल अब शुरू होता है दोस्तों, सवाल इसमें शुरू होता है कि पहला पार्ट जो ए है क्या निकालना आपको. ये तो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी इतनी, निकालना क्या है उस पर आता है. कोइंसाइड विद वाटर सरफेस, जबकि जो आपका फ्री सरफेस है, रेक्टेंगुलर जो सरफेस है, कोइंसाइड्स हुआ है, कोइंसाइड्स विद वाटर सरफेस या फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस दोस्तों. वाटर सरफेस से अच्छा तो फ्री सरफेस भी लिखता है, कभी कभार वाटर सरफेस भी लिखता है. चलो कोई बात नहीं, वाटर सरफेस ही लिख देते हैं. फिगर बताऊंगा सब समझ आ जाएगा. पहली सिचुएशन ये है और दूसरी सिचुएशन है कि 2.5 मीटर नीचे है, 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, 2.5 मीटर बिलो, 2.5 मीटर बिलो दी वाटर, फ्री वाटर सरफेस, ऐसे तो कहते हैं इसको, फ्री वाटर सरफेस दोस्तों. कोइंसाइड विद द वाटर सरफेस पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन है 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, दूसरी सिचुएशन है. एक काम करेंगे, सबसे पहले जो भी डेटा जितना भी इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है सबके सब लिख लेते हैं दोस्तों. रेक्टेंगल तो हम सब लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल कुछ ऐसे ही हुआ होगा, है ना, रेक्टेंगल ऐसे ही हुआ होगा ये. अब रेक्टेंगल हुआ होगा तो यहाँ पर बेटा 2 मीटर इसका वाइड हो गया चौड़ाई, और इसका डेप्थ दे रखा है 3 मीटर. कहने का मतलब b इज इक्वल टू 2 मीटर और d डेप्थ इज इक्वल टू 3 मीटर. वेरी गुड. बोला गया है वर्टिकल प्लेन में ही डाला गया, हॉरिजॉन्टल नहीं डाला गया, ऐसे ही डाला गया, इसको वर्टिकल प्लेन में डाला गया है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं डाला गया है, क्योंकि विड्थ हो गई चौड़ाई. हो सकता था जैसे मैं फोन को दिखाऊं आपको, ये ऐसे ही रखा है वाला पानी में, ऐसे नहीं, ठीक है. दूसरी बात उसने कहा है कि वाटर डिटरमाइन द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, एफ निकालना है और सीपी जो वो एच सी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं. पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. जब आपका पानी के ही सरफेस में, मतलब कि ये कुछ ऐसा फ्री वाटर सरफेस है और यहीं पर कोइंसाइड कर रहा है तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्ट, कहने का मतलब है ये है तुम्हारा पानी का सरफेस. ओके जी. अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो ये है दोस्तों 2 मीटर ना उसने, और जो इसका हाइट है वो है 3 मीटर, कोइंसाइड कर रखा है ना. सबसे पहले हम आते हैं फोर्स के लिए. एफ इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार निकालना है दोस्तों. अगर आप ध्यान से देखें तो एच बार इसका आराम से निकल सकता है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं. इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एच बार भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि कोइंसाइड ही इस पे कर रहा हो. एच बार की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप आसानी से बता सकते हो, एच बार इज इक्वल टू 3/2, दिस इज द 1.2, इसी के हाफ पे तो होगा. दूसरा ये सारा का सारा जो फ्लूइड था, ये मैंने पहले कहा था फिगर में भी, एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में आपने देखा होगा, ये फ्लूइड पूरा क्या है, वाटर है. और जब वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी आप जानते हैं कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब आते हैं एरिया. एरिया में हम करेंगे b इंटू डी. तो सर b भी हमें पता है 2, d भी पता है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर. ये वाटर लिखा था भाई इसने, सारा का सारे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना. हाइड्रोस्टेटिक ये तुम्हारा फ्री सरफेस और ये वाटर सरफेस, ठीक है, सब जगह वाटर मेंशन किया उसने. 6 मीटर स्क्वायर ये भी हो गया.
CP निकालना है हमको, मतलब HC निकालना है। HC इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारा वर्टिकल वाला केस हो गया क्या एक तरह से दोस्तों? ये कौन सा केस हो गया? एक तरह से वर्टिकल प्लेन वाला केस हो गया। और जब वर्टिकल प्लेन सरफेस वाला केस हो गया ये, तो दोस्तों इसके लिए तो आपको पता ही है, फोर्स में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, वो आपने यहाँ पर HC, मैं इसको पहले इसमें रख दो वैल्यू, F इज इक्वल टू रो 1000 का वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों हमने G का मान रख दिया, ठीक है 9.81। यहाँ पर एरिया रख दिया 6, H बार का वैल्यू रख दिया 1.5। इसको निकालो फिलहाल। अब आते हैं HC। HC जो होना था, हम सभी लोगों को पता है कि HC इज इक्वल टू क्या होता है इस केस में? सर हम करते हैं H बार प्लस IG अपॉन A इंटू H बार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये, चलो ठीक है हम समझ गए ये बात कि हमको इसके हिसाब से करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा दे 2 मीटर। अब देखो इधर, हमें पता है कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोस्तों इस एक्सिस के अबाउट ही, वो होता है b d³/12। और b का मान है दोस्तों 2, d का मान है 3, 3 का क्यूब कर दोगे अपॉन 12 कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये पता है ना आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? पता है ना? कितना हो जाएगा? b d³/3। 3 तिया 9 तिया 27, 27/12 करोगे तो काटो इसको, आ जाएगा 4.5 मीटर टू पावर 4 आ जाएगा आई का मान। बी मीटर में रहा होगा, डी मीटर में रहा होगा, तो मीटर टू पावर 4 हो गया ना। सारी वैल्यूज पुट करो दोस्तों, आंसर आपका निकल जाएगा। मुझे लगता है बहुत टफ बात। तो सॉल्व किया आपने वहां से, तो 888,290 मेरे पास आंसर आया, 888,290 न्यूटन। ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आया दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब HC निकालो जरा बहुत आसानी से, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, देखो ना I बता दिया है, एरिया बता दिया है, H बार भी बता है, तो रखो वैल्यू, काहे डरते हो? H बार का वैल्यू सर हमने 1.5 देख लिया था, प्लस 4.5 ऊपर से IG का मान अपॉन में एरिया 6 हुआ है, H बार का वैल्यू अगेन 1.5 है। इसको सॉल्व करो दोस्तों, सॉल्व करो जरा। 15 छके 90, 15 छके 90 मतलब कि 9, 4.5/9 दैट मीन्स, मेरे हिसाब से तो देखो कैलकुलेशन बिना किसी कैलकुलेटर के कर दिया मैंने, क्योंकि 1/2 हो रहा है ना, सीधे सीधे देखो 4.5 ऊपर है, ये 9 हो रहा है, 1/2 0.5 कितना हो गया? ये 2 हो गया सीधे सीधे मेरा आंसर। ऑब्जेक्टिव को ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव को ऐसा ना, मैं आपको बता दूं, इसलिए HC का वैल्यू मेरे पास आ गया 2 मीटर दोस्तों। तो जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है वो 2 मीटर है। कहने का मतलब है H बार हमारा यहाँ पर है, इधर कहीं हमारा CP भी होगा, इधर तुम्हारा अगर CG है तो क्योंकि 1.5 के नीचे ही होगा ना ये 2, समझे? और ये हमने देख भी लिया 2 मीटर पर है। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश भी करा करो। तो पहला पार्ट खत्म हो गया दोस्तों। अब आते हैं दूसरा पार्ट, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, ये फ्री सरफेस है दोस्तों, ये लो फ्री सरफेस बना दिया, फ्री सरफेस। बट अब देखो 2.5 मीटर है नीचे। देखो सिचुएशन ये थी कि ये जो वैल्यू है, मतलब इसने कहा था कि 2.5 मीटर जो है ना, 2.5 मीटर नीचे है, कहा है ना। देखो वर्टिकल जो सरफेस है उसने कहा है 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस जो अपर एज है। तो चलिए इसमें थोड़ी चेंज आएगा, इसमें तो वही रहेगा ना जो है ही, 2 मीटर का यही है। और इसकी हाइट कितनी थी अपनी ओरिजिनली? सर इसकी हाइट थी 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यह है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा बॉडी का? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीचों बीच होगा। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो दूरी होगी ये तो 1.5 ही मीटर होगी ना अभी भी। तो 1.5 मीटर हो गया, ये हो गया आपका 1.5 मीटर। और इधर से देखा जाए तो ये भी हो गया 1.5 मीटर, है ना। अब देखो, अब मैं सबसे पहले आपसे H बार निकालने के लिए बोलता हूँ। तो H बार यहाँ पर गलती में मत करना कि सीधे 1.5, क्योंकि दोस्तों H बार जो होता है
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस तक की दूरी होती है, तो वहाँ पर तो ठीक था, वहीं पर चिपका हुआ था वो, यहाँ पर तो अलग हो जाएगा ना। तो एच बार जो हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 हो जाएगा दोस्तों, 4 हो गया सीधे से, है ना। हो गया कि नहीं हो गया, 4 मीटर का एच बार मिल गया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि सर आई जी कितना होना है, तो आई जी में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगेन बी डी क्यूब बाई 12 होता है, अरे बी डी क्यूब बाई 12 होता है तो अगेन वही चीज सेम रहेगा। कहने का मतलब आई जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद आपका एरिया, एरिया भी बॉडी का होता है, में भी बी इंटू डी करना है तो 2 इंटू अगर आप 3 करें तो ये भी 6 मीटर स्क्वायर ही होगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज में पड़ेगा, देखो एफ इज इक्वल टू था दोस्तों रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। रो आपका 1000, जी का मान 9.81, एरिया आपका 6 का 6, एच बार में फर्क हुआ है ना, इसलिए हमारा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि एच बार तो चेंज हो गया ना अभी जी, तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स भी चेंज आएगा। बताइएगा आंसर बताओ तो जल्दी से सर, ये 2 3 22 54, 2 3 मेरे पास जो आंसर है 235,440, 235,440 न्यूटन, ये हो गया, ये हो गया आपका एफ का मान। अब आते हैं आई जी, सॉरी एच सी, एच सी इज इक्वल टू वही सेम, एच बार की जरूरत है पहले, आई जी की जरूरत है, अपॉन में ए इंटू एच बार करना है, एच बार में ही तो चेंज हुआ था बस, 4 प्लस 4.5 आई जी का मान, अपॉन में एरिया कोई चेंज नहीं, एच बार में 4, करो इसको 6 चौको 24, 4.5 बाई 24 कितना आता है, सॉल्व करो इसको, बिल्कुल सही है, अरे आ जाएगा सीधे 4.1875, 4.1875 मीटर, 175 इज इक्वल टू एच सी, ये हमारा एच सी निकल। तो देखो 4 मीटर तुम्हारा यहाँ पर था, इधर कहीं होगा आपका सी पी, 4 तो यहाँ तक आया था ना ये, इस बार आपका 4 आ गया ना, इससे नीचे ही होगा वो, थोड़ा सा नीचे मिल गया हमें। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं दोस्तों, इस तरह से किए जाते हैं।
सर्कुलर वाले भी हम करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ सर्कुलर वाले सेक्शन भी हम करेंगे। ठीक है, देखो ये चैप्टर जो है नॉर्मली जो फॉर्मूले वो तो रट दिया आपने, पर जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं आप, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, तो धीरे धीरे फिर आपका यूज में आ जाता है। देखो ना, अभी आपका थोड़ा सा डर लग रहा था फॉर्मूलों में, जब आपने फॉर्मूले सीखे थे ये, तो आपको थोड़ा सा, जब जो पहली बार पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनको लग रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी आपने इंक्लाइन वाला नहीं किया, अभी इंक्लाइन वाला भी करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला भी करेंगे, सर्कल वाला भी करेंगे, सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, इसके आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।